जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। और आज हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि आप कोशिश करें कि अपने माइक म्यूट करें। और जिस बच्चे ने जो सवाल पूछना है बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी है, क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछे और उसके बाद माइक को म्यूट करके। क्लास में डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है, और उससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उनकी पढ़ाई जो है वो मुतासर होती है। आपको नहीं आइडिया कि कौन सा बच्चा जो है वो कितने बुरे हालात के अंदर आके पढ़ रहा है या जो भी कर रहा है, ठीक है ना। तो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। दूसरा, इसमें दो तीन क्लासेस, काफी सारी दो तीन क्लासेस हमारी पुरानी भी ऐड है इस क्लास के अंदर, जो प्रोडक्ट हंटिंग की जो है वो दोबारा से आ रहे हैं। तो जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, एक ये क्लास 18 की क्लास है, तो क्लास 18 वालों को मैं जो है वो बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। आप लोगों ने करते रहना है उसको, और अगर बीच में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उसको पूछ सकते हैं, और एंड के ऊपर क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला हम जो है वो करेंगे। तो उसके अंदर आपकी जो टेक्निकल क्वेश्चन है उनके जवाब भी जो है वो आपको मिल जाएंगे। और 18 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के अंदर एंड तक रहिएगा, आपको भी उन सवालों से जो है वो मुस्तफीद होने का फायदा मिलेगा, और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। देखिए, होता यह है कि बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, प्रॉब्लम सोल्यूशन, आपको एक मसला होता है, उसका आपको सोल्यूशन चाहिए होता है। तो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, छोटे मोटे मसले मसाइल उनको भी आ रहे होंगे, तो जो है वो भी हम यहाँ डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, उन पे भी जो है वो नजर रखनी है, और उसको भी जो है अपने अंदर एब्जॉर्व करने की और क्या कहते हैं हजम करने की कोशिश करनी है। तो आप तमाम लोग रेडी हैं जी, क्लास को स्टार्ट किया जाए बाकायदा? यस जी सर। सर। यस सर। यस सर, रेडी। अच्छा, ये क्लास है बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे एक विनिंग प्रोडक्ट हंट करने की, और मैं आपको वो तमाम टेक्निक्स बताऊंगा जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये क्लास बेसिक से स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ जो है वो चले जाएंगे। और आज जो है हम प्रोडक्ट हंटिंग की ठीक ठाक बेसिक और मीडियम लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे, और कल इंशाल्लाह डायरेक्टली जो है वो हम प्रोडक्ट हंटिंग की एडवांस लेवल के ऊपर जो है वो हम चले जाएंगे। अब बात यह है कि प्रोडक्ट हंटिंग क्यों ज़रूरी है, ये क्यों होती है, ये किस लिए होती है, इसका मकसद क्या है, इसकी रीजंस क्या है, हमें एक विनिंग प्रोडक्ट क्यों चाहिए होती है। तो इसको मैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएं और कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हमारे इस बिजनेस की, ई कॉमर्स बिजनेस की जो है वो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। और अगर आप अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे पैसे जो है वो आप कमा सकते हैं, और अगर आप बुरी प्रोडक्ट हंट करेंगे तो आप डेफिनेटली बुरे पैसे कमाएंगे, बल्कि अपने जो है पैसा जो है वो ज़ाया ही करवा के आएंगे। कमाने की तो उसमें बात जो है वो रह ही नहीं जाती। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? जो प्रोडक्ट हंटिंग ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल जी के एक घर है, उसमें दो बच्चे जवान हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और माँ बाप को जो है वो उनकी शादी की फिक्र पड़ गई है कि जी अब इनकी शादी शादी करवानी है। तो जो वो घर है उसकी जो वालदा मोहतरमा है, या उनकी जो दो नौजवान लड़के हैं जो बड़े हो गए हैं और अब उनकी शादी की उम्र होगी, तो उनकी बहनें हैं, भाभियां हैं, वालदा है, तो वो रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जी बच्चे के लिए एक अदद जो है वो रिश्ता ढूंढा जाए। अब वो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि जी हमें इस तरह की बहू चाहिए, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, अगर तो दोनों बेटों में से एक बेटा बहुत अच्छा कमा रहा हो तो उसका जो है वो क्राइटेरिया वो सख्त कर देते हैं कि हमें खूबसूरत चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, उसके पेरेंट्स जो हैं वो इस स्टेटस के होने चाहिए, इस कास्ट के अंदर होने चाहिए। ये डिफरेंट वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं। ऐसा ही होता है, साथ साथ आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी जरूरत है। यस सर। जी सर, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना, वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं, जी जी सर। वो एक क्राइटेरिया बनाते हैं, ठीक है, और वो उस क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को वो क्राइटेरिया बताना शुरू कर देते हैं कि हमें अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश है। लड़की जो है वो फॉर एग्जाम्पल, अब एक बेटा उनका जो है वो किसी जगह असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ है, और दूसरा बेटा जो है वो किसी एक आम सी कंपनी के अंदर जो है वो जॉब करता है, ठीक है ना। तो जो असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ है उसके लिए उनका क्राइटेरिया सख्त होगा, और वहां पे वो किसी भी किस्म की नरमी नहीं करेंगे। और जो बेटा उनका किसी आम जॉब के अंदर है, वहां पे क्राइटेरिया उनका चेंज हो जाएगा, वहां कहेंगे बस लड़की मिल जाए, नब चलती हो, घर के काम शाम कर लेती हो, बस हम कर लेंगे। वहाँ कोई क्राइटेरिया ऐसे खास नहीं, अब में भी कोई छोटा मोटा उन्होंने क्राइटेरिया जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया हो वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब वो जो है वो माँ बाप, बहन भाई, भाभियाँ जो है वो मुख्तलिफ लोगों से वो क्राइटेरिया डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि जी हमें एक बहू की तलाश है, उस बहू मास्टर्स होनी चाहिए, इस फैमिली बैकग्राउंड की होनी चाहिए, इस एरिया के अंदर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद फिर लोग उनको रिश्ते दिखाने शुरू कर देते हैं,
जी फलां जगह जाए, वो जो लड़के, एक रिश्ता नजर आया है, लड़की है, मास्टर्स भी किया हुआ है, अच्छी खूबसूरत भी है, फैमिली बैकग्राउंड भी उनका ठीक है, बट उनके बीच में शर्त ये थी है कि जी उसका ना लड़की के ज्यादा बहन भाई नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके 4 भाई हैं, तो यहाँ क्राइटेरिया प्रॉब्लम में आ गया, एक चीज बढ़ गई है। तो अब वो वहां सोचेंगे कि इधर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्राइटेरिया डिफरेंट जगह बताया होता है, तो कहीं ना कहीं से उनको अब एक रिश्ता उनको मिल गया जो इनके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा जो है वो फिट होता था। अब फिर वो वहां विजिट करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर वो रिश्ता फाइनलाइज करने के काबिल हुआ, यानी कि क्राइटेरिया के बाद भी एक क्राइटेरिया में से एक पूरा उन्होंने गुजारा सिस्टम को, उसके बाद भी उन्होंने यस और नो करनी है। क्राइटेरिया पास होने के बाद डिसाइड होगा कि हमें यहाँ रिश्ता करना है या नहीं करना। 4 से 5 जगहों पे उनके क्राइटेरिया मैच हुआ, उसके बाद 4 से 5 रिश्ते सामने आ गए, वो वहां 4 से 5 जगहों के ऊपर जाएंगे, जाके देखेंगे, वर्बली उनसे मिलेंगे, उसके बाद किसी एक आध रिश्ते को वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो एक पूरा प्रोसीजर चलता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। तो जो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो भी इसी तरीके की होती है। हमने एक क्राइटेरिया बनाया होता है कि प्रोडक्ट इस किस्म की होनी चाहिए, इसमें सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भी अला बला, ये सारी चीजें जो है ना हमने उसके अंदर जो है वो डाली होती हैं। उसके बाद उस क्राइटेरिया में से जो जो प्रोडक्ट निकलती है, वो प्रोडक्ट अब आ जाती है टेबल के ऊपर कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है। अब उसके बाद फिर हम उस प्रोडक्ट के ऊपर मजीद रिसर्च करते हैं, और जो बात की मजीद रिसर्च होती है, जैसे रिश्ते उन्होंने 5 जगह देखे, 5 जगह पर उनका क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब उसके बाद अगली बातचीत में वो क्या इस्तेमाल करेंगे, वो कॉमन सेंस यूज करेंगे, हाँ लड़की की माँ बहुत अच्छी है, भाई अच्छा है, ये है वो, जो भी चीजें। लेकिन क्राइटेरिया फिट होने के बाद प्रोडक्ट या रिश्ते में लोग कॉमन सेंस अपनी इस्तेमाल करते हैं, और अपनी कॉमन सेंस के यूज करते हुए उस डील को फाइनलाइज करते हैं या उस डील को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे ही होता है जी यस सर, सर। जी सर सर, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। इसी तरह ही होता है, ठीक है, इसी तरह ही होता है। तो आप क्राइटेरिया जब लगाते हो, क्राइटेरिया लगाने के बाद फिर अगला जो होता है वो आपकी कॉमन सेंस की बात होती है कि इस प्रोडक्ट के साथ जाना है या नहीं जाना, फिर छोटी मोटी रिसर्च करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। अच्छा, कोशिश हमारी यही होती है कि हमारे हमारे पास विनिंग प्रोडक्ट आए, एक ऐसी प्रोडक्ट आए जो जिसकी सोर्सिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा हो, और उसकी पीपीसी चलाएं तो पीपीसी भी लो कॉस्ट के ऊपर चल जाए। तो इस किस्म की चीजें जो है हमने उसमें इन्वॉल्व की होती हैं। तो इस पूरे प्रोसीजर को प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब तमाम लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट हम मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो उन बच्चों को प्रोडक्ट हंटिंग का बेसिक कंसेप्ट नहीं पता। जब बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो वो आगे कैसे जाएंगे। तो यहाँ आप तमाम लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर है प्रोडक्ट हंटिंग का। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो मुझे बताए ताकि मैं उसको क्लियर करूँ, फिर आगे सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? क्लियर जी सर, सर, क्लियर। क्लियर है। जी सर, बस आप आगे जा सकते हैं। आगे जा सकते हैं, क्योंकि जी मेरे सर। पास कॉल ऐसी आती है जिसमें लोग कहते हैं सर इतनी अमेजोन के ऊपर लगी है, वो भी तो सेलर बेच ही रहे हैं ना, वो सेलर्स भी बेच रही हैं, और वो सेलर्स भी जो है उसमें से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम तो कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं उसमें से। ऐसा ही है ना? यस सर, बिल्कुल ये, जा सकते हैं। हम भी कोई उठा लेंगे, क्योंकि सब उन्होंने की हुई है। अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आप क्यों नहीं झुगी झुगी में रहते हो, आप चले जाओ, ठीक है ना, आप किसी रोड के किनारे रहना शुरू कर दो। लोग रह रहे हैं ना, रोड के किनारे भी लोग रह रहे हैं, लोग झुग्गियों के अंदर भी रह रहे हैं, लोग कच्चे मकान, आप क्यों नहीं रहते हो? आपका एक अपना लिविंग स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड का एक क्राइटेरिया है जिसको आपने मैच करना है। यार पंखा लगा होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, मैं कुछ लोग चारपाई पे सोते हैं, कुछ लोग नीचे सोते हैं, कुछ लोग बेड के ऊपर सोते हैं, कुछ लोगों को एसी चाहिए कमरे के अंदर, उसके बगैर उनको नींद नहीं आती। तो डिफरेंट, हर बंदे का अपना लिविंग स्टैंडर्ड का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारता है। अगर उसका लिविंग स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया जो है वो डिस्टर्ब होता है तो वो टेंशन में आता है, वो डिप्रेस हो जाता है कि भाई मैं तो, लाइफ नीचे जा रही है, लाइफ प्रॉब्लम, मैं तो अपनी यूटिलिटीज को ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी तरीके से अमेजोन है, ये जी अमेजोन को देखते हैं, 1 मिनट के लिए मैं आपको अमेजोन दिखाता हूँ। ये आगे जी अमेजोन, ये अब अमेजोन पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, डिफरेंट लोग हैं अपना माल बेच रहे हैं यहाँ पे। तो आपने ये नहीं कहना किसी की प्रोडक्ट उठा लो भाई, ये डिफरेंट बंदे हैं, इन्होंने डिफरेंट क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं। ये किंडल वाले हो गए, उसके बाद ये वॉच पड़ी हुई है, उसके बाद यूएसबी केबल्स हैं, ये शूज यहाँ पे है,
ब्लूटूथ स्पीकर है, यहाँ पे ये पेट मैट है। डिफरेंट लोग हैं, उनके अपने क्राइटेरियाज हैं, उनका अपना एक हिसाब किताब है, वो अपने हिसाब से उसको सर्च करते हैं। और अब कंट्रीज हैं, कंट्रीज की अपनी उनकी जो है वो हिसाब वो है, क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक्स हैं। कईयों को सस्ती चीज पड़ जाती है, कईयों को मुश्किल महंगी पड़ जाती है, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्ट हंट करते हैं और वो उसको लगाते हैं और वो उसमें से जो है वो प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। अच्छा, मेरी बातें शायद थ्योरिकली कम हो, प्रैक्टिकली ज्यादा होंगे इस क्लास के अंदर। अच्छा, प्रोडक्ट आपने हंट करनी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जिस चीज में आपका यूजुअल लाइफ के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से अपना जो है वो प्रोडक्ट हंट करेंगे। अगर आपका डॉग्स में इंटरेस्ट है तो गो फॉर पेट्स। अगर आपका लाइक टूल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कुछ लोग होते हैं जिनको टूल्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, ठीक है ना, हैमर हो गया, इस तरह की चीजें, पाने शाने हो गया, उन्होंने इकट्ठे करके रखे होते हैं अपने पास, और घर में कोई भी काम होता है वो कर रहे होते हैं खुद ही अपना। ऐसे लोगों को टूल्स में जाना चाहिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इस चीज के अंदर। अच्छा, मेकअप में हमारे कुछ बहरे होते हैं जिनको मेकअप में बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो उनको मेकअप में जाके, क्योंकि जाहिर है वो ऑलरेडी उनका लाइफ का एक्सप्लोजर है उस चीज के अंदर, तो वो मेकअप में जाके अपनी चीजें ढूंढें। कुछ लोगों को मोबाइल फोन एक्सेसरीज के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को गैजेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो गैजेट्स के अंदर जाएं। तो ये नहीं कि जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, ये आपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर हंट करनी है, कि एक ऐसे फील्ड में जाके आपने प्रोडक्ट हंट करनी है जिस फील्ड का लाइफ में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, चलें, एक तो कुछ लोग होंगे जिनको एक्सपीरियंस होगा लाइफ में किसी न किसी चीज का। किचन में लोगों का एक्सपीरियंस है तो आप किचन आइटम्स सेल कर लें। आपको मिसालों के अंदर अच्छा एक्सपर्टीज है, आपको नॉलेज है, आप उसके अंदर कर लें। आपको डेकोर के अंदर इंटरेस्ट है, आप डेकोर के अंदर चले जाएं। तो आपका जिस जिस फील्ड में आजकल नॉर्मल इंटरेस्ट चल रहा है, आपका हॉर्सेस में इंटरेस्ट है, आप हॉर्सेस की फील्ड में चले जाएं। आपका एरोप्लेन्स के अंदर इंटरेस्ट है, आपका गाड़ियों के अंदर इंटरेस्ट है, आप कार्स की एक्सेसरीज के ऊपर काम करना शुरू कर दें, रेलेवेंट टू द कार एक्सेसरीज, आपको ज्यादा अच्छी कामयाबी मिलेगी। ये तो एक वो लोग हो गए जिनका इंटरेस्ट है। अब कुछ लोग स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी बैठे होंगे जो अभी नए नए जवान हो रहे हैं, जिंदगी नहीं देखी, लाइफ का एक्सप्लोजर नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी तक तो घर वालों ने हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, हमें पता ही नहीं है कि इस चार दीवारी के बाहर क्या हो रहा है, हम तो खाली पबजी में इंटरेस्ट है हमारा। तो जिनका खाली पबजी में इंटरेस्ट है या गेम्स में इंटरेस्ट है और उनको लाइफ का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग फिर एक काम करें, वो यहाँ पर आए अमेजोन के ऊपर और वो अमेजोन के फेरे लगाएं, अमेजोन के चक्कर लगाएं। यहाँ पे उनको चीजें मिलेंगी, यहाँ पे उनको चीजें नजर आएंगी, और किसी कुछ कुछ चीजें ऐसी उनको मिलेंगी जिनमें उनका अपना इंटरेस्ट जो है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर आप आ जाइए, बेस्ट सेलर्स है ये, अगर यहाँ पे आप देखें पता चल रहा है आपको, ये इधर यहाँ पे ये देखें बेस्ट सेलर्स। ठीक है, सीधा सीधा हमने उस जगह पे जाना है जहाँ पे कैश इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो बेस्ट सेलर्स के ऊपर समझ आ रही है आपको, बेस्ट सेलर जहाँ मैंने लगाया है जी सर। सब बच्चों को, कुछ सो भी रहे हैं बच्चे, जी सर समझ आ रही है। सर समझ आ रही है। 42 जी सर, आ रही समझ। यस सर। 42 स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे ख्याल में सो भी रहे हैं। ठीक है, नो सर, सब जाग रहे हैं। नहीं सर जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आपने जाना है बेस्ट सेलर्स के अंदर चले जाना। मैंने कहा ना कि मैं आपको जो चीजें पढ़ाऊंगा वो थ्योरिकली नहीं होंगी, प्रैक्टिकली होंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली, यहाँ आप बेस्ट सेलर्स के अंदर चलिए, आपने बेस्ट सेलर्स पे क्लिक किया। अब ये चीजें आ गई हैं बेस्ट सेलर्स जो बहुत अच्छी बिकती हैं, आपको पूरे अमेज़न पे भी जाने का वो नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया बेस्ट सेलर इन बुक्स, ये बुक के अंदर है, ये बुक जो है वो अमेज़न पे सबसे ज्यादा बिक रही है, नंबर 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये BSR है। ठीक है, ये यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाए बेस्ट सेलिंग प्राइम वीडियोस के अंदर, ये वीडियोस हैं जो अमेज़न पे बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ये सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे ज्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज्यादा बिक रहा है वो सबसे पहले एंटीवायरस बिक रहा है, ये मैकेफी का सबसे ज्यादा ये सेल हो रहा है। उसके बाद फिर नॉर्टन सेकंड नंबर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तीसरे नंबर के ऊपर चला गया। देखिए, फिर नॉर्टन फिर आ गया चौथे नंबर के ऊपर, फिर फिफ्थ के ऊपर मैकेफे फिर आ गया। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये है। उसके बाद बेस्ट सेलर इन हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में कुछ आइटम्स आपको यहाँ नजर आ जाएंगे जो बहुत अच्छे अमेज़न के ऊपर बिकते हैं, आप इनके साथ का लगाओ, बिकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऐसे नहीं लगा देना, उसको क्राइटेरिया में डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिव के अंदर ये कैटेगरी है, होम एंड किचन के अंदर मेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जी। अच्छे पैसे बनते हैं होम एंड किचन के अंदर, गैजेट्स होते हैं और खवातीन जो हैं वो दे आर गुड बायर्स, तो उनकी रेलेवेंट चीज़ें होगी तो बहुत अच्छे तरीके से उसको खरीदेंगे।
होम्स एंड किचन आ गया। इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज जो है वो और भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो आपने उनके अंदर सी मोर के अंदर चले जाना है, यहाँ साथ से लगा हुआ। तो आपने ये जो बेस्ट सेलर्स हैं इसको जो है वो यहाँ पे अमेजोन लॉन्च, गेम्स, ऑडियोबल बुक्स है, ठीक है, ये ऑटोमेटिव है, बेबी प्रोडक्ट्स में चले जाएं, ये सारे बेस्ट सेलर्स की कैटेगरीज यहाँ जो है वो ये साइड पे भी आपको जो नजर आ रही हैं। तो बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर तो आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर्स को ना एक दफा, जिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है लाइफ के अंदर, और उन लोगों के पास कोई भी उनका जो है ना पैशन किसी स्पेसिफिक नहीं है किसी एरिया के अंदर, तो वो लोग जो हैं वो इसको देखेंगे और यहाँ पे आके ये सारी कैटेगरीज को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई ना कोई चीज जो है वो उनको नजर आना शुरू हो जाएगी और उनको एक स्पेसिफिक जो है वो कैटेगरी जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ कैटेगरीज मैं भी आपको रिकमेंड कर दूंगा, कुछ कैटेगरीज जो है वो आप यहाँ से जो है वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इसमें नई नई चीजें जो है वो ऐड ऑन होती जाती हैं। कुछ जैसे बेबी क्लोथिंग है, अच्छी कैटेगरी है ये वाली, बेबी क्लोथिंग की कैटेगरी है, ये आप फैसलाबाद से कर सकते हो, चाइना से कर सकते हो, इसके अंदर सोर्सिंग भी देखें। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ये नहीं समझना क्लास स्टार्ट हुई है, क्लास स्टार्ट नहीं, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इधर ये कैप जो है ये 9 पाउंड की, इसको एक मिनट खोलते हैं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ओपन हो जा, ये लकीली एक चीज सामने आ गई है। अब ये 3 रुपए की कैप चाइना से मिल रही है, 4.98 पाउंड की सेल कर रहा है, ये वाली कैप सेम, ये हॉट सेल आइटम है, ये पाक ₹3। अब ये यहाँ पर जो है वो टॉप सेल्स के अंदर लगी हुई है, ये देखें कैप्स के अंदर 31, ये 31 नंबर के ऊपर ये है। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी चलिए आगे चलते हैं और चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अच्छा, प्रोडक्ट शेयर स्क्रीन शेयर हो रही है स्लाइड की आप लोगों को? यस सर, हो रही है। यस सर। अच्छा, ये बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको देना था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है ना। अच्छा, जब भी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए बैठो तो हमेशा माइंड के अंदर आपने यही ख्याल रखना है कि मैंने एक विनिंग प्रोडक्ट हंट करनी है, मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जो लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट हो और वो मुझे वो प्रोडक्ट जो है वो फायदा दे। अच्छा, इस वक्त मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है, लेकिन शायद आपके रेलेवेंट हो, चले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको उससे भी प्रोडक्ट हंटिंग की ना अफादियत की समझ आ जाएगी। स्क्रीन शेयर चले जाता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरा ये फेसबुक का एड मैनेजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप इसमें देखें। अच्छा, जो मेरी आज की जो स्पेंडिंग है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे आज की जो स्पेंडिंग है वो 3,26,475 रुपए की है, ठीक है, टुडे स्पेंडिंग, ठीक है, नजर आ रही है आपको? यस सर, दिख रही है। यस सर, दिख रही है। अच्छा, अब ये आपको देखो, ये आज की स्पेंडिंग है 3,26,000। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स की मैं आपको बताऊं यहाँ पे। अब ये एक प्रोडक्ट है जिसपे 11,000 रुपए लगे हैं, यहाँ से आप नीचे से शुरू करें। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे 12,313 रुपए लगे हैं। अब एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे मैंने आज 5,296, एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे 8,590, एक प्रोडक्ट 74,000, ये देखें 74,000 रुपए इस पे लगाया है। क्यों लगाया है? ये अच्छी, एक पे 41,000 रुपए लगाया, एक प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी चलाई है। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे 39,000 की पीपीसी लगाई है। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे 35,000 की पीपीसी लगाई है। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे 39,000 रुपीज एक्सपेंस हुआ। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसपे 11,000 रुपए लगाया है। एक प्रोडक्ट फिर अगेन ऐसी जिसपे 37,000 लगाया है। एक प्रोडक्ट फिर ये 2,000 और एक प्रोडक्ट ऐसी है जो 5,000। अब ये क्या है, इसमें से जो हमारी ये वाली जो प्रोडक्ट है,
ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट है, ये अच्छी चलती है तो इस पे हम ज्यादा पैसा लगाते हैं, ये बिकती है। उसके बाद ये वाली अच्छी चलती है, इस पे उस हिसाब से पैसा लगाते हैं। ये उसके बाद चलती है, उस हिसाब से पैसा लगाते हैं। ये उसके बाद चलती है, उस हिसाब से लगाते हैं। ये फिर ये और ये दोनों सेम चलती हैं, एक जैसी चलती हैं। ये तीसरी भी इनके साथ उन जैसी ही चलती है। अब कुछ चीज समझ में आ रही है? मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको बात, प्रोडक्ट सारी हंट हुई हैं, यस सर। प्रोडक्ट सारी हंट हुई हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट एक विनिंग प्रोडक्ट होगी, अच्छी प्रोडक्ट होगी, वो आपको जो है वो अच्छा देखिए। अब ये देखिए, 37,000 रुपए की एक प्रोडक्ट अगर आप यहाँ से जाएं तो इसकी एक सेल पड़ रही है 178 रुपीज की, और यहाँ पे जाएं तो 200 यूके कमर किसने 209 के अंदर। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग की जो है मैं आपको एग्जांपल जो है वो इस वक्त तो दे रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, अच्छी होगी तो आपका जो पैसा है वो उस पर कम लगेगा जब आप उसको पीपीसी वगैरह करोगे या उसके ऊपर कुछ और करना चाहोगे। और अगर आपकी बैड प्रोडक्ट होगी और वो इतनी अच्छी प्रोडक्ट हंट की हुई नहीं होगी तो वो आपको उसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली फिर आप समझदार होगे तो पैसा भी कम लगाओगे, तो उसमें से उसकी इनकम भी कम होगी। अब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाई थी, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, हर माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है, इसी तरह जो भी सेलर होता है उसको अपनी प्रोडक्ट बड़ी प्यारी होती है, वो उसके साथ उसकी एफिलिएशन भी होती है उस प्रोडक्ट के साथ उसकी। तो वो उस पर जो ज्यादा सेल होगी उस पर ज्यादा पैसा लगाएगा, वो उसको ज्यादा प्रॉफिट देगी। जो कम सेल होगी वो डेफिनेटली उस पर कम पैसा लगाएगा और वो उसको, लेकिन एंड ऑफ द डे प्रॉफिट सारी प्रोडक्ट्स दे रही होती हैं जो भी आपने अच्छी सेंड की। लेकिन कोशिश करना है कि आपने एक अदद विनिंग प्रोडक्ट हंट करनी है। ठीक है, अगर आप 5 प्रोडक्ट्स हंट करते हो तो उसमें से जो है एक प्रोडक्ट ऑटो बेस के ऊपर जो है वो विनिंग प्रोडक्ट बन जाती है। हर 5 में से यानी कि हर 4 प्रोडक्ट के बाद जो 5वीं प्रोडक्ट होगी वो आपकी विनिंग प्रोडक्ट होगी, वो आपको अच्छे पैसे कमा के दे रही होगी। और एक रोल के ऊपर ये एक बेसिकली साइकिल है और आपने साइकिल को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस साइकिल को ब्रेक नहीं करना कि पहली प्रोडक्ट लॉन्च की एग्जांपल के तौर पर अगर नहीं चली तो आप दूसरी के ऊपर चले जाओ, दूसरी थोड़ी बेहतर चली, पहली जैसे ही चली लेकिन थोड़ी बेहतर चली, आप नए हो ये याद रखना दिन के अंदर। तीसरी पहली जैसी ही चल गई, ठीक है, चौथी कुछ बेहतर चली, 5वीं सुपर बूम। क्यों? अब साइकिल कंप्लीट हो गया था, अब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया था। और ये एक कंफर्म चीज है कि अगर आप 5 प्रोडक्ट्स लगाते हो अमेज़न के ऊपर जाके तो एक प्रोडक्ट उसमें से सुपर हिट होती है, तो आपने अपने साइकिल कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप अपना साइकिल कंप्लीट नहीं करोगे और उससे पहले एग्जिट कर जाओगे तो आप मंजिल तक जो है वो नहीं पहुंच सकते। या अब ये इस तरह भी हो सकता है कि पहली प्रोडक्ट लॉन्च की, पहली सुपर हिट होगी, दूसरी तीसरी चौथी नॉर्मल गई, 5वीं बिल्कुल ही ठुस हो गई। ठीक है, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बिल्कुल एवरेज गई, दूसरी सुपर हिट आपकी प्रोडक्ट चलेगी, तीसरी चौथी नॉर्मल चलेगी। तो ये इस तरह करके होता है। ये नहीं होगा कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स होंगी सारी की सारी जो है वो विनिंग प्रोडक्ट्स होंगी, ऐसा भी नहीं होगा। यानी कि इस तरह की मिली जुली प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास चल रही होगी और 5 में से एक प्रोडक्ट जो है वो आपकी आपको बहुत अच्छे पैसे कमा के दे रही होगी। प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं जी? अब आते हैं जी स्टेप्स ऑफ प्राइवेट लेवल के। जब हम पीएल कर रहे होते हैं हम कौन से जो है वो स्टेप्स फॉलो कर रहे होते हैं? 4 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे होते हैं पीएल के अंदर, प्राइवेट लेवल के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप होता है जो हम फॉलो कर रहे होते हैं वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च एंड एनालाइजिंग। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च एंड एनालाइजिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग रिश्ता का एक क्राइटेरिया हमने डिजाइन किया था कि हमारे भाई को ऐसी लड़की चाहिए, इतनी पढ़ी हो, ये हो, वो हो, ABC जो भी है, हमने वो किया और हमने उससे लड़की मैच कर ली। अपने क्राइटेरिया के हिसाब से हमें एक फैमिली मिल गई और अब हम ओके हैं। लेकिन ऐसी फैमिलीज हमने 4 ढूंढी हैं, 4 ऐसी फैमिलीज मिली हैं। तो अब हम सेकंड फेज के ऊपर चले जाएंगे, रिसर्च एंड एनालाइजिंग। क्लियर है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो, स्क्रीन नहीं शो हो रही, हो रही है। नहीं गलत स्क्रीन शो हो रही है। ये लीजिए, अब शो हो रही है। यस सर, अब हो रही है। जी हाँ, जी अब जी सर अब हो रही है। अब हो रही है। अच्छा, ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट हंटिंग, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च एंड एनालाइजिंग, तो ये बेसिकली 2 फेज के अंदर ये चली जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्लियर हो गया। रिसर्च हंटिंग करने के बाद रिसर्च एंड एनालाइजिंग में कॉमन सेंस यूज करनी है आपने, अपने अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है ना, अपना दिमाग यूज करेंगे तो रिसर्च एंड एनालाइजिंग होगी। प्रोडक्ट हंटिंग में भी हम रिसर्च कर रहे होते हैं लेकिन वो रिसर्च और होती है। ठीक है, रिसर्च और एनालाइज करना, एनालाइजिंग आपने अपने प्रॉफिट को एनालाइज करना है, आपने अपनी सक्सेस को एनालाइज करना है। ठीक है, आपने ये देखना है। देखें,
आपकी गाड़ी है, आपके पास 4x4 ड्राइव की लाइक प्राडो है, और अब वो कहीं स्टक हो गई है, तो क्या मैं वहां से गुजरता हूँ, रात के 2 बज रहे हैं और आपकी गाड़ी स्टक हुई हुई है, और मैं कहता हूँ मैं आपकी गाड़ी को टो कर दूंगा, तो क्या मैं मेहरान से आपकी गाड़ी जो है वो टो करके निकाल सकता हूँ वहां से? बताए मुझे। नहीं 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 निकलेगी, नहीं निकलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने रिसर्च और एनालाइजिंग, आपको पता है कि यार मेहरान तो 800 सीसी की है, और जो मेरे पास जो है वो प्राडो है वो 4200 सीसी की है, और वो फंसी हुई है, 4x4 है, तो वो तो प्रॉब्लम करेगी। तुम्हारा भी, तुम्हारा तो 10 मिनट चली थी ना, तुम 10 मिनट